ब्रह्मनाद सृष्टि संभव रे तुमे, सृष्टि संहार रे तुमे, विश्व प्रलय रे तुमे, महाप्रलय रे तुमे, तुमे ही अतीत तुमे वर्तमान तुमे पुणी भविष्यत, जुगे जुगे जगन्नाथ। 1 minute silence, then we will start. Pin drop silent, please. ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, sirs also, and my divine brothers and sisters. आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, किसी लिए पता है सभी को? आज हम ये जानेंगे एक टॉपिक के पर हम गौर करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि हमारी फिजिकली और मेंटली कैसे हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। आज दुनिया में सबको यही चाहिए, मन स्वस्थ हो और तन स्वस्थ हो। चाहिए ना, मन स्वस्थ और तन स्वस्थ दोनों चाहिए या सिर्फ मन स्वस्थ चाहिए? आप देखिए, दुनिया लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन मन साफ नहीं है, और ये शरीर में कितनी बीमारियां हैं। ये तन को, ये शरीर को कैसे हम स्वस्थ रखें, इसके लिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन को पहले स्वस्थ रखना है। हमारी मन क्या है, जिसको कहते हैं माइंड। हाउ कैन वी कंट्रोल आवर माइंड? मन ऐसी चीज है, वो तो कोई स्थूल चीज नहीं है, स्थूल वस्तु नहीं है जिसको देखे में कि जल में एक क्या है कि पत्थर डालो तो तरंग लास्ट तक वो क्रिएट होता जाएगा और वहां को जाकर पहुंच जाएगा। हमारे मन में भी ऐसे एक के बाद एक बहुत इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, और जब इच्छाएं उत्पन्न होती रहेगी तो क्या होगा? क्वालिटी कम हो जाएगा। मन में अगर ज्यादा सोचेंगे ना, क्वालिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जो एबनॉर्मल है उनका जो थॉट्स का वेवलेंथ ज्यादा होगा, और जो साधु व्यक्ति है, जो तपस्वी है, उनका सोच कम होगा लेकिन क्वालिटेटिव होगा। तो हम किसको चाहेंगे, कैसा चाहेंगे हम अपने जीवन में लाने के लिए? कम सोचना लेकिन क्वालिटी वाला। ज्यादा सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए
मन को अच्छे अच्छे फूड खिलाना। मन का खाना क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। ये आध्यात्मिक ज्ञान हमारे मन को स्थिर करता है, मन में कंसंट्रेशन लाता है। आप जानते हैं कंसंट्रेशन मीन्स क्या है? माइंड एंड इंटेलेक्ट when works together, that is called as concentration. हम कहते हैं ना मन और बुद्धि। मन का काम है सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, लेकिन बुद्धि का काम है उसको जज करना, विजुअलाइज करना, क्या है, कैसा चीज है। आप मन में अगर अच्छे अच्छे चीज सोचेंगे, अच्छे अच्छे बात सोचेंगे, तो बुद्धि में आपको अच्छा ही आपको दिखाई देगा। छोटे बच्चों को क्या कहते हैं कि आप बड़े होने में क्या बनोगे? जब बड़े होंगे तो क्या बनेंगे? कहते हैं ना, कोई कहते मैं डॉक्टर बनूं, कोई बोलते मैं इंजीनियर बनूं, कोई बोले कि मैं देश के लिए लड़ाई करूं, आदि आदि। तो ये कैसे हो पाएगा? अगर आप मन में फिक्स करेंगे कि मेरे को ऐसा ही बनना है, तो आपके मन में विजुअलाइज भी करेंगे। विजुअलाइज समझते हैं? वही दृश्य आपके सामने आएगी, और जब बार बार ये दृश्य को सामने लाएंगे, तब हमारे जीवन में हम डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। आप देखिए, पहले हमारे मन को कैसे कंट्रोल करें, ये बात को जानना, जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन। माइंड कंसंट्रेशन इज मोस्ट नेसेसरी इन आवर स्टूडेंट लाइफ। ये सर नो? तो हाउ कैन वी गेट इट? कंसंट्रेशन भी कौन सी का कुछ दिखाई हुई चीज नहीं है जो बाजार से हृदय तो है ही। सुबह के टाइम और प्रेयर करते हैं और मन को कंसंट्रेशन करते हैं, वो सारे दिन में हर कार्य में सफलता ही सफलता उनको मिलेगा, इसमें नो डाउट। इसीलिए सुबह का जो समय है वो हमारे लिए अमृत बेला कहते हैं। अमृत बेला, डू यू नो अमृत बेला? ब्रह्म मुहूर्त बोलो बा क्या बोलेंगे उसको, अच्छे से अच्छा समय है। उस समय पर आप जो सोचेंगे वही होगा। आप जानते होंगे सब पढ़ाई के समय हम सभी अमृत वेले उठकर पढ़ाई पढ़ते थे। क्यों? उसी समय पर शांत परिवेश है, प्रकृति भी शांत, सतो प्रधान। उसी समय पर कुछ भी साउंड नहीं और मन स्थिर है। सोने के बाद मन कैसा होता है? स्थिर होता है। और उसी समय पर आप जो फीड करेंगे वो रहेगा बुद्धि में। और बुद्धिमान बनना है तो जो सुबह से सूर्योदय प्राप्त जो उठेंगे वो ऑटोमेटिक बुद्धिमान बनते जाएंगे। कैसे? आप देख आजकल क्या सभी लोग कितने बजे को उठते हैं? कितने बजे को उठते हैं? बोलिए आप सब कितने बजे को उठते हैं? तो सूर्योदय का प्रात या सूर्योदय के बाद आप जो सनराइज देखते हैं ना, बाद सूर्य की किरणें, उसी समय पर आप जो पढ़ेंगे या जो भी कर्म करेंगे उनसे बहुत एनर्जी उनको मिलता है। सूर्य से, सूर्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसी समय पर आप जो भी चाहे वो शक्ति अपने अंदर भर ले। वो बाल सूर्य कहते हैं ना, उनसे जो रेज आती है वो शरीर को विटामिन डी भी हमारे अंदर प्रस्तुत होती है। और जब सूर्योदय तक बाद में उठते हैं तो वो एनर्जी नहीं पा सकेंगे। इसलिए जब पहले उठेंगे तो आप
आपको जो चाहिए, जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंस है, स्टूडेंट के लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंस है, और कोई भी जो जैसा कर्म करते हैं उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है उनको पता है, और वही कर्म उसी समय पर करेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे। इसीलिए सूर्य दया तो प्राप्त हमको उठना है और पढ़ाई पढ़ना है, क्योंकि उसी समय पर ऐसे भी जो विद्वान व्यक्ति है, जो पंडित है, जो भी सिंगर भी होते हैं, कोई भी साधना करने वाले हैं, वो भी उसी समय पर उठकर क्या करते हैं, साधना करते हैं। और जो साधना आपको उसी रहा था, जब घर में है जरूर माता पिता उनको हर बात में बोलेंगे कि ये नहीं करना, ये करना, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? माँ बाप को ये बच्चों को तो सावधानी करना ये माँ बाप की काम है। कोई बच्चा ज्यादा समय मोबाइल देखेंगे तो माँ क्या कहेंगे कि मोबाइल इतना समय मत देखो, पढ़ाई में ध्यान दो। पिताजी भी बोलेंगे, पापा भी क्या बोलेंगे कि ज्यादा समय टीवी मत देखो, कि इधर उधर से बातें न सुनो। ये सब जितना जितना माता पिता उनको बताते हैं वो बच्चा को कड़वा लगता है। क्या लगता है? कड़वा लगता है। इसीलिए वो बोर हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैं यहाँ से कैसे चली जाऊँ। वो बच्चा क्या करता है, पानी खुलता है तो टैप बंद नहीं करता, इससे पानी जाता रहता है। तो माँ बाप उनको बताएंगे या नहीं? बोलो, बताने से आप माँ बाप के ऊपर गुस्सा करेंगे? बोलिए भाई, छोटे छोटे बोले, क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे माँ बाप के ऊपर? फिर क्या, ऐसे फैन चलाते हुए कहाँ जाएंगे तो फैन ऐसे चलता रहेगा। पापा बोलेंगे कि फैन बंद नहीं किया, वो चले गए, पापा आकर के फैन बंद करते हैं। कहाँ पढ़ाई आदि करते हैं वहाँ डस्टबिन जैसा कागज आदि सब ऐसे फेंकते रहो, फिर चले गए। ये ठीक है? बोलिए। और हर बात में माँ बाप हमारी भलाई के लिए सब हमको बताती है कि ये नहीं करना और वो ये करना, लेकिन बच्चा को गुस्सा आता है कि माँ क्यों ऐसे कर रही है, पिता क्यों, पापा क्यों ऐसे कहते हैं। ऐसे मन में सोचा कि अभी मैं घर छोड़ दूँ, चले जाऊँ बाहर में रहकर पढ़ाई करूँ कि कुछ जॉब आदि करूँ, लेकिन माँ बाप के पास नहीं रहूँ। एक दिन क्या हुआ, पढ़ाई पूरा होने के बाद उनका आया इंटीमेशन कार्ड, किसी लिए कि आपका आज यहाँ ज्वाइन होने के लिए इंटरव्यू। तो वो इंटरव्यू देने के लिए गया बच्चा, वो ऐसे घर में वेटिंग रूम में बैठे, हर दोस्त 1 by 1 सब गए इंटरव्यू देने के लिए। जितना स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं, वो वैसे भी फैन ऐसा चलता रहा, लाइट भी ऐसे ऐसे सब होता रहा, लेकिन ये बच्चा क्या किया, माँ बाप जो जो बताते थे वो किया। समझ में आया मेरी बात? समझ में आता है आप सभी को? हर दोस्त चले जाते लेकिन उनका फैन ऐसे चलता रहता है, वो बंद किया। कौन? जिसको माँ बाप रोज ठुकरा और जो रोज उनको इंस्ट्रक्शन देते रहे, और लाइट भी बंद किया ऐसे। कोई बच्चा कोई दोस्त उनका क्या भी ऐसा बंद नहीं किया, लेकिन वो बंद किया। सब गए इंटरव्यू लेने के लिए। एट द लास्ट कौन रहा? ये जो बच्चा जिसको माँ बाप रोज बता रहे थे कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। और जब इंटरव्यूअर के पास पहुंच गए, इंटरव्यूअर विदाउट एनी क्वेश्चन उनको दे दिया। क्या दे दिया कि आप कौन सी तारीख को ज्वाइन करेंगे, बोलिए। आप पास हो गए। इनको आश्चर्य लगा। क्यों आश्चर्य लगा? क्यों आश्चर्य लगा? कि विदाउट एनी क्वेश्चंस
हाउ कैन ही गेट विल सक्सेस, हाउ कैन ही गेट पास, वो मन में आया। लेकिन सार को ये जब पूछा, सार ने बताया ये जितने सारे आपसे क्वेश्चन लेना है ये सीसी कैमरा से सब हो गया, आप उसमें पास हैं, इसीलिए आपको कोई और इंटरव्यू आपसे लेना नहीं चाहिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसी समय पर माता पिता की बात याद आई, क्या याद आई, क्या याद आई कि जो माता पिता को मैं माता पिता के ऊपर गुस्सा कर रहे था, वही माता पिता के संस्कार अभी मेरे को मेरे जीवन में सफलता लाई, मेरे जीवन को वो सक्सेस की ओर ले गया। देखिए हम सभी ऐसे माता पिता के, कोई एक बच्चा हो, कोई दो बच्चा हो, जो भी जितने भी भाई बहन हो, लेकिन हमको हमारे अंदर संस्कार डालना है, अच्छे से अच्छा संस्कार, जो संस्कार अपने लिए भलाई हो, हमारे परिवार के लिए भलाई हो, हम जहाँ भी रहे, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए, हमारे स्कूल कॉलेज के लिए भी भलाई हो, एट लास्ट हमारे देश के लिए भी हम भलाई, ये चाहिए। और वो बच्चा जा करके जब मिल गया, ऑर्डर आ गया कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ जा करके पहले माँ बाप के क्या किया, मेल पर पड़ गया कि माँ आज आपने मुझे इतना सावधानी नहीं किए होंगे तो मैं आज ये कार्यों में या ये परीक्षा में सक्सेस नहीं होता। ये किसकी करुणा है, ये किसकी दया है, माँ का लव कितना है आप सोचिए बच्चों के प्रति। माँ कभी बच्चों की बुराइयां चाहेंगे? आप जानते हैं हमारा पहला गुरु कौन है? माँ है। हर बच्चे का भला ही माँ चाहती है, माता पिता और शिक्षक भी। आज भले हम बड़े हो गए और जैसे कहते हैं अपने गोद अपने पैर में अपने खड़े हो गए, लेकिन गुरु की आशीर्वाद हमको चाहिए, माँ बाप की आशीर्वाद हमें जरूर चाहिए। सबकी दुआएं हैं तो हम आगे बढ़ने में हमको कुछ तकलीफ नहीं होगा, अगर सबकी दुआएं है तो। और दुआएं आप एक स्टेप उठाएंगे तो वो आपको 5 स्टेप आगे ले जाएगा। इसीलिए सबके साथ हमारा व्यवहार भी अच्छा हो, जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ क्या करें। वो सभी लोगों ने आसपास जिसका खेती है वो लोगों ने सोचा कि ये बुल को साइड में एक खड्डा था, खड्डा समझते कुआं जैसे था, वो बुल को वहाँ पे डाल देना और उसके ऊपर मिट्टी डाल देना, वो मर जाएगा। समझा? फिर क्या हुआ, ऐसे जैसे सोचे और वैसे लोग मिलकर के ऐसे ही किए। दूसरे दिन वो फूल को खड्डे में डाल दिया और मिट्टी उसमें डालने लगा। जितना मिट्टी डालते रहते हैं, फूल क्या कर रहा था पता है? ऐसे कर रहा था, फिर स्टेप अप, सेक अप एंड स्टेप अप। समझ में आता है? सेक अप माना वो ऐसा अपना सिर को हिलाया, फिर क्या किया, स्टेप अप, छोटे स्टेप, एक स्टेप, फिर ऊपर आया। वो जितना मिट्टी डालते रहे वो ऐसे ही कर रहा था और एक स्टेप ऊपर आया। ऐसे क्या हुआ, ऐसे करते करते क्या रिजल्ट होगा, कौन बताएंगे? ऐसे करने से क्या होगा? स्टोरी पता पड़ता है आप सभी को? अभी बुल मरेगा या जिएगा? जिएगा। कैसे बोलिए? वो धीरे धीरे ऊपर आ गया। वो मिट्टी जितना डालते रहते वो खड्डा
पूरा हो जाता है और बुल ऊपर आ जाता है। ऐसे ऊपर आते आते बुल ऊपर आ गया, बाहर आ गया। अभी उसका खड्डा पूरा हो गया, लेकिन और वो बुल भी जिंदा रहा। माना ये स्टोरी कहने का मतलब है कि हमारे सामने बहुत परिस्थितियां आएगी, लेकिन परिस्थिति को हम किस रीति से पार करेंगे। हमारे अंदर दो घोड़े हैं, एक है व्हाइट हॉर्स, एक है ब्लैक हॉर्स। समझ में आया? हमारे अंदर दो घोड़े हैं। आप जिसको सशक्त करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बोलिए भाई लोग, किसको सशक्त करना आप चाहते हैं? और बहन लोग आप? देखो यहाँ हम सभी को भाई बहन करके बुलाते हैं, क्योंकि दिस इज आवर यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस। सारे विश्व में कैसे जो भी हो, जितने भी दूराई के हो, देश विदेश के हो, हम सब भाई बहन हैं। तो क्या करना है? कैसे? अपने अंदर ऐसे विश्व भातृत्व भाव लाना। ये जो बुल है, पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, दो तरफ से यू विल चूज इन व्हिच वे आई विल गो। और ये जो काला घोड़ा है उसको सशक्त करना है, तो आप रोज मोबाइल देखेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, टीवी हर रोज देखेंगे, नोवेल से जो इतना मैगजीन वो बुरे ही चीज देखेंगे। इससे कौन सशक्त होगा? काला घोड़ा। और सफेद वाला घोड़ा कैसा सशक्त होगा? आप बोलिए, कैसे सशक्त होगा? व्हाइट हॉर्स। बोलिए बोलिए, कोई एक भी बोलिए खड़े होकर के। भाइयों की तरफ बोलिए, कैसे व्हाइट हॉर्स को कैसे सशक्त करना? बोलिए। अच्छा सोचना, अच्छे अच्छे बातें सोचना, सबके लिए अच्छा ही शुभ भावना, शुभ कामना, सबका भला करे, सबका अच्छा ही करे। आप जानते हैं पेड़ में फल फलता है किसके लिए? खुद खाने के लिए। पेड़ में जो फल फलता है खुद खाता है? वो दूसरों के लिए। नदी बहती जाती है किसके लिए? दूसरों के लिए। बहुत लोगों के उपकार होता है ना। गाय दूध देती है किसके लिए? दूसरों के लिए। ये मानव जीवन में किसके लिए? आप सोचिए, महात्मा गांधी, गोपबंधु कि जो भी हमारे देशात्मक जो भी देश प्रेमी जो भी है, वो सब किसके लिए करके आज हमारे पास अमर हो गए? दूसरों के लिए। इसलिए प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, मन में अभी हम ठान लें कि सारे विश्व की हम भलाई ही करें। करो भला तो होगा भला। हम दूसरों का जब अच्छाई करें, दूसरों के लिए हम भलाई करें, तो ऑटोमेटिक हमारा भला ही हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना मैं पहले भला हूँ, पर मैं अपना ही पहले भला करूँ। भला करूँ माना मैं अच्छी तरह से पिता माता को उनकी बात मानूँ, बा उनकी डायरेक्शन पर चलूँ, बा क्या बोले, मेरी होमवर्क में अच्छी तरह से करूँ। ये अपने लिए मेरे पहले करना है मेरे, क्योंकि इसके लिए हमको पहले रखना है। हर बात में मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे देखकर और भी करेंगे। और भी एक बात याद आती है, स्कूल में बच्चे यदि जब पढ़ते हैं तो स्कूल के जब छुट्टी होते हैं कैसे जाते हैं? दौड़ दौड़ के, भाग भाग करके जाते हैं। और अभी तो क्या बात है पता नहीं, लेकिन पहले क्या था, सभी बच्चों को हर प्रकार की एडवाइस दे रहे थे कि बच्चे
आप रास्ते में जाते हुए अगर कोई अंधे व्यक्ति को देखा तो क्या करेंगे? रास्ता पार करा देंगे या ऐसे उनको देखते हुए न देखकर चले जाएंगे? उसी समय पर क्या हुआ, स्कूल छुट्टी के समय एक बच्चा अंधे व्यक्ति को देखा, वो रास्ता पार हो रहा, वो देखा पीछे सार तो मेरे तरफ नहीं देख रहे हैं, तो वो भाग गया, क्योंकि सार मेरे को देखेंगे तो मेरे को थैंक्स बोलेंगे, नहीं तो मैं उनको मदद नहीं करूँ। किसको? अंधा व्यक्ति। और दूसरे बच्चा क्या किया, भले सार मुझे देखे या न देखे, वो अंधे व्यक्ति को रास्ता पार करने में मदद किया। तो बोलिए, और जो मदद किया उसका एक पुण्य आड़ हुआ। पुण्य समझते हैं? अच्छा काम किया तो आपका भी एक मार्क आड़ हो जाएगा। वो लास्ट समय पर जब आपका कमी हो जाएगा मार्क में ना, वो बोनस के रूप में आपको मिलेगा। तो ये कहने का मतलब है, हमें कोई देखे या न देखे, लेकिन मेरे को एक देगा को पाए। तो हम सभी अपने अंदर ये सोचेंगे कि मेरे को इन सबसे मुक्त रहना है। और एक बात, आप जब सोते हैं ना, 9 बजे के बाद सोने के पहले आप मोबाइल यूज नहीं करना। कर सकते हैं? पढ़ाई के समय अभी तो ऐसा टाइम हुआ है, विदाउट मोबाइल वी कैन स्टडी, बट पहले 1 घंटा के पहले से ही आप मोबाइल स्विच ऑफ कर देना। आप देखेंगे आपका कितना मेमोरी पावर बढ़ेगा, आप खुद फील करेंगे। और उठने के 1 घंटे तक भी आपको मोबाइल भी यूज नहीं करना। कर सकते हैं? हम जहाँ से आए हैं ना, कहाँ से आए आपको पता है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। ये आध्यात्मिक अनुष्ठान में रोज राजयोग का मेडिटेशन सिखाया जाता है, जैसे एक्सरसाइज, प्राणायाम आदि आदि सिखाते हैं। यहाँ भी मेडिटेशन, हाउ कैन वी कंसंट्रेट आवर माइंड, यह सिखाया जाता है। इसके लिए वेराइटी टिप्स दिया जाता है मन को। आप देखिए, गाय हो या घोड़े हो, उसको अगर अच्छा खाना खिलाओगे और थोड़ा उनको क्या करेंगे, मालिश करेंगे, थोड़ा स्नेह प्यार देंगे, तो आप उनको बुलाएंगे तो वो जल्दी जल्दी आपके पास आ जाएगा। इसी तरह हमारे मन को भी हम अच्छे खाना खिलाना चाहिए। कौन सा खाना? पॉजिटिव थॉट्स। कहते हैं, आज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। इसीलिए हमारे आज एक ह्यूमन बीइंग, हमारे थॉट्स सर्वदा क्या होना चाहिए? हाई थॉट्स और नोबल थॉट्स होना चाहिए। लेकिन अभी बहुत इंफीरियर हो गया है। क्योंकि इंफीरियर होने का कारण क्या है पता है? हमको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है और मोबाइल नेगेटिव की तरफ हमारे प्रति ज़्यादा समय जा रहा है। इसीलिए हम डाउन होते जाते, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए अभी तो मोबाइल का युग है, ठीक है, लेकिन मोबाइल को जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। बॉम्बे से आई हुई 2 व्यक्ति, उनके पास मोबाइल नहीं था। उनके लिए जोरदार करताली हुआ। क्यों? कि अभी भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मोबाइल नहीं है और वो व्हाट्सएप यूज नहीं करते, फेसबुक भी कुछ भी नहीं।
दिन था, ये व्हाट्सएप भी नहीं था, कि इतना बड़ा मोबाइल भी नहीं था, तो हम चल पाते थे या नहीं? तो अभी क्या हमारा इम्प्रूव हुआ? आप देखेंगे कि साइंस की तरफ से बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन मेंटली हमारा क्या हुआ? डिग्रेडेशन हुआ है। हाँ या ना? मेंटली क्या डिग्रेडेशन हुआ है? देखिए, अभी सच्चा मन किसका है? जैसे कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है ना, हमारे मन में ऐसे वायरस है बहुत। ये वायरस को निकालने के लिए हमको एंटीवायरस लोड करना है। एंटीवायरस यहाँ क्या है? आपको चाहिए संगठन, या अच्छे अच्छे बात जहाँ से हमको मिलेगा, सोर्स ये चाहिए। जैसे माता पिता हो, चाहे कोई गुरु हो, या ऐसे कभी कभी आजकल स्कूल कॉलेज में ये स्पिरिचुअल क्लास करने के लिए भी बहुत ऑफर मिलता है कि सभी को कैसे स्पिरिचुअली एक बार चाहिए। यू नो IQ, EQ एंड SQ। IQ माना इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ माना इमोशनल क्वेश्चन। Emotional also go divided into 3 types: emotionally stable, emotionally okay, and at the last emotionally sensitive. Nowadays, emotionally sensitive are most. Emotionally sensitive means आप कुछ भी बात बताए वो तुरंत क्या हो जाएगा? गुस्सा करेंगे, इरिटेट हो जाएगा, सडन रिएक्शन, उसको कहते हैं इमोशनली सेंसिटिव। होता है ना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना था, लेकिन ये कर दिया, हम तुरंत ऐसे बोलते हैं, सडन करते हैं। लेकिन इमोशनली ओके मीन्स उनसे हायर स्टेज। कोई परिस्थिति आए, कोई व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करते हैं, ओके होने दो, करने दीजिए, ऐसा होता है ना परिस्थिति, इसको कहते हैं इमोशनली ओके। वो ऐसा हड़बड़ नहीं होंगे। और जो इमोशनली स्टेबल है, दिस इज द ऑफमोस्ट पोजीशन, टॉपमोस्ट। माना जितना भी परिस्थितियां आए उसको देख करके, सुन करके, जानबूझ करके आप उसका सल्यूशन करेंगे और सल्यूशन निकालेंगे। इसको कहते हैं इमोशनली स्टेबल। वी हैव टू अचीव दिस पोजीशन, बट हाउ? इमोशनली स्टेबल रहने के लिए क्या करना है? इमोशनल शब्द बहुत अच्छा है, जिसको कहते हैं भावनात्मक। आजकल दुनिया में बहुत बुद्धिजीवी